उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि कुछ दिन पहले कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया और उनकी कार पे लगातार फायरिंग करने लगे चारों ओर से। और एक जो गुंडा था वो तो उनके पास ही आ गया, पिस्टल उसके हाथ में थी, बिल्कुल लगभग उन्होंने उनके कान के पास ही लगा दी थी। लेकिन आश्चर्य की ही बात थी कि वो पिस्टल कार्य नहीं कर पाया और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो अपना अनुभव सुना रही थी कि लगातार मैं मेडिटेशन करती हूँ, सबको, सारे संसार को शुभ भावनाओं का दान तो देती ही हूँ, लेकिन विशेष करके चूंकि आजकल राजनीति में ये सब घटनाएं होने लगी हैं, मैं अपने पति के लिए भी विशेष योग करती हूँ। वो भी योग करते हैं और वो कह रही थी कि ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि वो पूरी तरह से अभी सुरक्षित हैं। मित्रों, कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे, सदियों से ये कहा जाता रहा है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और ये बात भी कही जाती है कि ईश्वर जिस व्यक्ति की रक्षा कर रहा हो, सचमुच सारे संसार में कोई भी व्यक्ति उसका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। और ये भी कहा जाता है कि यदि तुम ईश्वर का ध्यान करते हो तो ईश्वर का ध्यान स्वतः ही आपके ऊपर बना रहता है। तो क्यों ना हम भी उसके ध्यान में मग्न रहें और उसके ध्यान को अपने ऊपर बनाए रखें, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव जो सिचुएशन है जो हमारे पास आती हैं स्वतः दूर हो जाएंगी। इसी खूबसूरत अनुभव के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, बड़ा ही प्यारा सा अनुभव था। मैं चाहूंगा कि आपके पास भी लगातार लोगों के अनुभव आते रहते हैं, कुछ प्रेरक अनुभव से आज की शुरुआत करें। हाँ, ऐसे कई जगह होता रहता है कि घर में चोर आ गए और चोर घर में आ तो गए लेकिन घबराने लगे, कुछ करने में असमर्थ अपने को महसूस करने लगे। उधर माता जी भी घबरा रही है, अकेली माता जी है, वो कह रहे चाबी दो, लेकिन डर रहे हैं, चाबी मांग रहे हैं और डर रहे हैं, और आखिर स्थिति ये हुई कि वो निकल गए। तो ये सब बाबा की सुरक्षा है, उसके अनुभव हैं। जहाँ तहाँ हमारी बहनें अकेली जाती हैं, यात्रा करती हैं, बाबा की बहुत अच्छी सुरक्षा उन्हें महसूस होती है, सब लोग सहयोग करते हैं। तो वास्तव में मनुष्य के पुण्य कर्म, उसकी प्योरिटी, उसके सबसे बड़े सुरक्षा गार्ड हैं। जिनके पास ये दोनों चीजें हैं, भगवान भी उनकी ओर ध्यान देता है, सुरक्षा करता है। और जिनके पाप कर्मों का खाता बढ़ा हुआ है, जिनकी मन की भावनाएं शुद्ध नहीं है, तो भगवान भी उनकी ओर देखता नहीं है। तो सचमुच बहुत अच्छे अनुभव हैं और बाबा ने अपने महावाक्यों में ये बताया ही हुआ है। मैंने भी इसकी प्रैक्टिस की थी प्रारंभिक दिनों में, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डर लगता था। यहाँ पहाड़ियां थी और सुनते रहते थे भालू बहुत हैं, चीते बहुत हैं। मैं जाया करता था अकेला तो थोड़ा डर लगता था, लेकिन बाबा के एक महावाक्य का जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था कि अगर तुम योग युक्त हो तो तुम्हारा कहीं कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। यदि तुम योग युक्त हो तो चोर डाकुओं को तुम्हारे बारे में कुछ संकल्प ही नहीं आएंगे, उनका चित्त शांत रहेगा तुम्हें देखकर। तो मैं इनके प्रयोग करने के लिए जंगलों में चला जाता था, दोपहर में चल जाता था, जब चारों ओर सुनसान साए साए लगता था, घबराने वाला माहौल, तो भी कभी कुछ नहीं हुआ। तो विनाश काल में ये बात बहुत काम आएगी। जो बच्चे, जो आत्माएं योग युक्त रहेंगे, उन्हें महसूस होगा कि सर्वशक्तिवान इधर छत्र छाया है, बॉडीगार्ड बन गया है सर्वशक्तिमान उनका, और वो हर परिस्थिति में, जैसे कि चारों ओर गोलियां चल रही हों, वो सेफ रहेंगे। जैसे कि कहीं बम फोड़ दिया गया हो, आतंकवादी ने डाल दिया गया हो, वो सुरक्षित वहां से निकल आएंगे। ये बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे। बिल्कुल, वो बहन बता रही थी कि चारों तरफ से गोलियां ही चल रही थी, लेकिन शायद परमात्मा की खैर मदद तो थी ही। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, भ्राता जी वो कह रहे थे कि वो भी मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, ईश्वर पे पूरा विश्वास रखते हैं, तो शायद इससे भी हमारे वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल होते जाते हैं, जिससे कि जो नेगेटिव सोचने वाले हैं, करने वाले हैं, वो कार्य नहीं कर पाते। कभी कभी एक और अनुभव होता है जो व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता, पर वो दूसरों को होता है, कि हमारा शरीर उन्हें दिखाई न दे, वो गोली चला रहे लेकिन कहाँ। और कभी कभी जो अच्छे योगी होते हैं, उनकी एक स्थिति और होती है कि अभी यहाँ दिख रहे हैं, अब यहाँ दिख रहे हैं, कभी ऊपर दिख रहे हैं, कभी इधर दिख रहे हैं। वो सोचते हैं ये व्यक्ति भागदौड़ कर रहा है, पर इधर चलाएं उधर चलाएं तो उसको लगती नहीं है। तो ये भी ईश्वरीय कृपा है जो अनुभव वो करा देता है।
और ये आगे चलकर बहुत होने लगेंगे। जी जी जी, इसीलिए सभी को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए भरत जी, ताकि खैर इससे बचने के लिए तो नहीं, लेकिन फिर भी जीवन में, जैसे कल भी आप कह रहे थे कि परमात्मा मिलन या इतनी सारी प्राप्तियां जो मेडिटेशन से होती हैं, सचमुच ये सारे अनुभव उन्हें अवश्य करने चाहिए। पहला मेल भरत जी मैं आपको लिए चलता हूँ, आयशा जी का हमारे पास आया है मुंबई से, और ये कहती हैं कि डियर ब्रदर, आई हैड टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू रिगार्डिंग माई डॉटर who is 10 years old and who is not a completely normal child. I feel strongly that some family members has worked some black magic on us to harm us. I very strongly feel about it, and this feeling has brought disharmony among me and my husband and my in-laws. Would you please therefore advise me whether if I'm justified in raising doubt about my family who has harmed me and my child? बड़ी क्रिटिकल कंडीशन। हाँ, ये होता है आजकल, ये ब्लैक मैजिक का जैसे जमाना ही आ गया है। लेकिन भ्राता जी एक चीज, क्या पति या इन लॉज बच्चे पे, अपनी पोती पे ऐसा करा सकते? हाँ देखिए, ये संभावना तो नहीं है, न तो बाप करा सकता और न दादा दादी करा सकते, हो सकता है किसी और ने करा दिया हो। और इनको इस तरह का डाउट रखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो इनके संबंध कड़वे हो जाएंगे और ये अच्छा नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरह के जो क्लोज संबंध हैं वहां मनुष्य नहीं करा सकता। कोई दूसरे अंकल्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको ईर्ष्या द्वेष है, वो तो करा देते हैं, लेकिन अपने ही ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर या अपना ही फादर कराए, ये संभव नहीं होता है। उनकी तो शुभ भावना होती है, वो तो अपनी बच्ची को देखकर, पोत्री को देखकर बहुत आनंदित होते हैं। अभी इनको अपने मन से डाउट निकाल कर इसका इलाज करना चाहिए। अब दो ही चीजें इन्हें करनी बस, एक तो अपनी बच्ची को चार्ज करके पानी, दूध, भोजन पिलाएं खिलाएं। वही विधि मैं मास्टर सर्वशक्तिवानों 7 बार अभ्यास करके फिर दें। तो अगर कोई ऐसी चीज बच्चे को खिला दी है, उसका इफेक्ट इस चार्ज वाटर से बिल्कुल जल्दी समाप्त हो जाता है। इसके ब्रेन को एनर्जी दें, जो हम विधि बताते रहते हैं। दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और फिर बच्ची के सिर पर ऐसे रखते हैं, 1 मिनट रखेंगे और फील करें ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस इसके ब्रेन को जा रहे हैं। ऐसा 10 बार कर दें एक टाइम फिक्स करके। तो अगर वैसे ही उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, ब्रेन में कोई डेफिशिएंसी है, बॉडी में कुछ है, वो सब इससे ठीक हो जाएगा। बाकी हर जगह ब्लैक मैजिक कराया है, ये डाउट और ये संकल्प भी बहुत अच्छा नहीं होता है। माताओं में जरा ज्यादा होता है, इन्हें कुछ करा तो नहीं दिया हो, भले कोई मेडिकल बात, कोई और चीज, तो इलाज भी करा लेना चाहिए। मन में जब कोई एक बात घर कर जाती है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और शायद इनके साथ भी यही हो रहा है। ये बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हैं कि इन्होंने ही ये कराया है। तो जैसे आप कह रहे हैं, परिवार में खिटखिट वाली स्थिति तो हो ही जाती है इससे, लेकिन मन में ये जो भाव बैठ गया है उसे कैसे ये निकालें? देखिए, इसमें इनको बहुत शक्तिशाली होना ही चाहिए, और उनसे इन्होंने कहा जरूर होगा, क्योंकि माताएं चुप तो रहेंगी नहीं कि तुमने कराया, तुमने कहा। उन्होंने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया ही होगा, भाई हम ऐसा क्यों कराएंगे। तो इन्हें उनकी बात को भी स्वीकार करना चाहिए। और मान लो इनका डाउट जा ही नहीं रहा, तो अपने मन में इनको उन तीनों के लिए गुड फीलिंग रखनी चाहिए, और जो ट्रीटमेंट हमने बताई वो कर लेना चाहिए। देखिए, संबंधों को ठीक रखना परम आवश्यक है, क्योंकि उनके साथ इन्हें पूरा जीवन रहना है, 1-2 दिन की तो बात नहीं है ना। तो इसलिए संबंधों को छोटी सी बातों का अनुमान के कारण, डाउटफुल नेचर के कारण बिगाड़ना नहीं चाहिए। एसएमएस आया हमारे पास, ये कहते हैं, ओम शांति सूरज भाई जी, मैं 18 साल का कुमार हूँ। मुझ में एक संस्कार है ज्यादा सोचने का, मेरे संकल्प रुकते ही नहीं है और मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आ रही है, और उड़ती कला का भी अनुभव नहीं हो पाता है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। ये 18 साल का है, विचार बहुत चल रहे हैं। ये बहुत लड़कियों में ये पाया जाता है, लेकिन लड़कों में भी आजकल ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और उसका कारण एक ही है, जो हम बार बार सबको सावधान कर रहे हैं कि हम ऐसे पीरियड पर आकर खड़े हुए हैं कलयुग के, जहां सभी के मन बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनकी शक्तियां जो कभी परफेक्ट थी, वो यूज होते 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 बहुत कम 2-4 डिग्री पर आकर बची है, और हमारे बाहर भी निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जब हम ही सेंसिटिव हैं तो उस सब को ग्रहण करते रहते हैं। इससे सबको बचना चाहिए। इसी के लिए राजयोग, अध्यात्म,
अपने संस्कारों में कुछ परिवर्तन, इसकी बहुत आवश्यकता है। ज्यादा सोचने की आदत तो वास्तव में अनेक बीमारियों को जन्म देती है, और मनुष्य न जाने क्या क्या सोचता है, फिर सारा दिन उसकी दिशा किधर चली जाती है और उसका इफेक्ट उसकी दशा पर आ जाता है, ये तो वही जाने। वो और आजकल एक समस्या और आ रही है भ्राता जी, लोग अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। सोचना शुरू किया तो सोचते पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। बहुत सारी है। उसी का उत्तर मैंने दिया कि ये समस्या उग्र रूप लेती जा रही है, बड़ों में भी लेती जा रही, युवकों में भी लेती जा रही है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो ये बहुत शिकायत करते हैं कि एक बार कोई विचार आ गया, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और इससे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इससे पहला तो यही संकल्प कि हमें इससे मुक्त होना है। हर व्यक्ति जिसको ये बीमारी लगी है वो समझ ले आगे चलकर ये भयानक साइकेट्रिक पेशेंट हमें बना सकती है। इसलिए हमें इस बीमारी के बीज को समाप्त करना है, अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और यहाँ तक ले चलना है कि जो हम सोचना चाहें वही हम सोचें, जो हम न सोचना चाहें वो हम न सोचें। इसके लिए पहली चीज मैं इनको सजेस्ट करूंगा, इस स्वमान से अब हमारे सभी दर्शक परिचित हैं, सवेरे इनको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। अगर ये राजयोग करते हैं तो 4 बजे उठ जाना चाहिए। भले युवकों को थोड़ी 4 बजे उठ के फिर नींद आ सकती है तो पीछे भले 1 घंटा रेस्ट कर लें, पर 4 बजे उस सुंदर माहौल में ये उठें। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करें या 108 बार लिख लें ताकि इनका मन पावरफुल बने, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, वो जगा रहता है। तो अगर ये सच्ची फीलिंग के साथ संकल्प करेंगे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो इनका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा और इनकी इनर पावर बढ़ती जाएगी। एक तो इन्हें ये काम करना, सवेरे उठकर इन्हें कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन अवश्य करना है ताकि एकाग्रता हो, आत्मिक स्वरूप पर, परमात्म स्वरूप पर एकाग्रता, सुंदर विचारों पर एकाग्रता। अगर मान लो ये सोचे कि विचार इनके बंद होते नहीं, तो ये अपने मन में सुंदर विचार क्रिएट करें, एक ही तरह के विचार चलते रहें, इसको भी एकाग्रता कहते हैं। सवेरे ऐसा अपने को इन बातों से चार्ज कर लेने से इन्हें धीरे धीरे काफी मदद मिलेगी। और ये लक्ष्य बना ले मुझे 3 मास अब अच्छी साधना करनी है अपने मन को साधने की। तीसरी बात, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिन्हें हम अव्यक्त महावाक्य कहते हैं, जो भगवान के महावाक्य हैं, वो ज्ञान का खजाना है, असीम भंडार है, वो अथाह खजाना है। इन्हें रोज 15 मिनट भी ज्यादा नहीं उनकी स्टडी करनी चाहिए। उनकी हमारे यहाँ बुक्स हैं, बिल्कुल उन्हें पढ़ते ही कोई भी पढ़े तो लगेगा भगवान के अलावा ये लैंग्वेज, ये फिलोसफी और किसी की नहीं हो सकती। तो उनको पढ़ने से इनको नए विचार मिलेंगे और जो वेस्ट थॉट्स आते रहते हैं उसको ये रोक पाएंगे। ऐसे ही दिन में कुछ दिन तक 3 मास मैंने कहा, पर उसके कुछ ही दिन पहले ये हर घंटे अपने को रोक कर अपने मन पे ध्यान दें, यानी अपने मन को इन्हें ट्रेंड करना है। मैं क्या सोच रहा हूँ, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या इसकी मुझे जरूरत है? उत्तर आएगा नहीं। और तुरंत 7 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे तो इस संसार को अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। सभी लोग गंदे वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, जैसे आजकल धुआं ये वो गंदगी कर रहे हैं ना लोग, सभी लोग गंदे वाइब्रेशंस फैलाने, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे सबको अच्छे वाइब्रेशंस देने। थोड़ी ये साधना कुछ दिन करेंगे तो धीरे धीरे इनका मन बिल्कुल अच्छी स्थिति में आने लगेगा और इस महामारी से बच जाएंगे। बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। आपने जो केवल योग की बात कही है उसे थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। जब ऐसे लोग योग में बैठते हैं भ्राता जी, तो भी उनका मन उन्हीं विचारों में भटकता रहता है, तो उन्हें लगता है कि हम आधे घंटे बैठ तो गए लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने कहा, देखिए 2 तरीके हैं, या तो राजयोग की कमेंट्री की सीडी लें, उसको चला दें, कभी कभी सुनते सुनते मन इधर उधर भटक सकता है। मैं एक छोटी सी राय और देता हूं इनको, 5 सेकंड के लिए आत्मा को देखें, चमकती ज्योति, और एक संकल्प ले ले, मैं पीसफुल आत्मा हूं। दूसरी बार ले ले, मैं पवित्र आत्मा हूं। ऐसे 3-4 संकल्प चेंज करेंगे
आत्मा को विजुअलाइज करें, आत्मा को देखें 5 सेकंड, सोचने में और देखने में 5 सेकंड हो जाएंगे। फिर परमात्मा जो सुप्रीम सोल है उन्हें देखें 5 सेकंड, उनके बारे में भी एक संकल्प ले ले, वो शांति के सागर हैं। फिर आत्मा को देखें 5 सेकंड, फिर परमात्मा को देखें 10 बार करें। 10 बार करने के बाद फिर इस समय को 10-10 सेकंड कर दें। 10 सेकंड आत्मा को देखें, चमकती ज्योति, मैं आत्मा पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ, मैं तो पवित्र हूँ। संकल्प को रिपीट करते रहें ताकि मन भटके नहीं। शुरू में जरूरी होता है इस संकल्प को भले 10 सेकंड में 3 बार रिपीट कर दें। फिर परमात्मा को देखें, महाज्योति, वो पवित्रता के सागर हैं, मेरे शिव बाबा पवित्रता के सागर है, उन्हें देख रहे हैं और सोच रहे हैं। फिर इस समय को 15 सेकंड 20 सेकंड कर दें और 10-10 बार करें। 10 मिनट अगर इसमें लगाएंगे, शुरू में कभी सफलता मिलेगी कभी नहीं, मन भटक सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, बहुत दृढ़ता के साथ सफलता होगी ही। इसके साथ अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेडिटेशन में धीरे धीरे इनका मन एकाग्र होगा। और आधा घंटा बहुत सुंदर समय है। मैं तो कहता हूँ 10 मिनट भी अगर किसी का चित्त एकाग्र हो जाए तो इनका आधा दिन सुंदर बीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, थोड़ी मेहनत यदि कर लेंगे तो सहज इससे मुक्त हो जाएंगे। तो कई लोग बहुत निराश हो जाते हैं भ्राता जी कि अब पता नहीं कैसे होगा, कैसे मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन थोड़ी शायद जो आप 3 मास की बात कह रहे हैं, साधना कर लें तो सहज और सरल हो जाएगा। मैं इसको और सरल कर दूं, मान लो आधा घंटा इनको ज्यादा लगता है जी, मन भटकता है, बोरियत होती है, बंधन जैसा लगता है, तो 10 मिनट करें। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट रात को। तो इससे एक कंटिन्यूएशन भी बना रहेगा और इससे इनको काफी अच्छे अनुभव होंगे। जी, ज्योति जी ने भेजा है हमें रांची से, कहती हैं कि काफी दिनों से मन की स्थिति बहुत खराब है, बात बात पे चिढ़ जाती हूँ, ऑफिस में और न ही घर में कहीं भी मन नहीं लग रहा है, इस स्थिति को मैं कैसे पार पाऊं? ये ज्योति जी हैं भ्राता जी। ज्योति को अपनी ज्योति जगानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक मन पर बुरी चीजों का प्रभाव ही है। मन अंदर के जो निगेटिव संस्कार हैं वो काम करने लगे हैं, तो ऐसे में मन उसको इरिटेशन होता है। फिर कभी कभी ज्यादा क्रोध भी आता है, फिर कभी कभी वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं, कभी कभी टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं। मान लो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इनका काम पूरा हो गया और बॉस ने दूसरा दे दिया तो इरिटेट हो जाएंगे, अब मैंने काम पूरा कर लिया, अब ना मुझे घर जाना था, ये क्या, वो फिर गुस्सा आने लगेगा इनको। और इससे पहले तो इन्हें ये याद रखना पड़ेगा कि इससे आंतरिक शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं। क्रोध, इरिटेशन मनुष्य की विवेक शक्ति को भी नष्ट करता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान ये है, तब इनको पता नहीं चलेगा, पता तो तब भी चलता है, इनकी खुशी तुरंत गायब हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान जिसके लिए मनुष्य काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कि वो खुश रहे, वो सुखी रहे, उसके चित्त में शांति रहे, वो सब छूट जाता है पीछे। इसलिए अपने पे थोड़ा सा ध्यान देकर फिर वही काम करेंगे। सवेरे उठते ही जी याद करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम पीसफुल सोल। इस तरह के विचार करेंगे। आई हैव टू एंजॉय माई लाइफ, मुझे तो अपनी जीवन की यात्रा का आनंद लेना है, ये जीवन बहुत सुंदर है, मुझे पीसफुल होना है, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं इरिटेट कैसे हो सकती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में अशांत कैसे हो सकती हूँ, मैं नहीं होंगी। आज सारा दिन सवेरे उठते एक संकल्प कर दें, आज सारा दिन मैं इरिटेशन से मुक्त रहूंगी, मैं एंजॉय करूंगी, हर कार्य को मैनेज कर लूंगी। इस तरह के विचार ये सवेरे करेंगी तो ये स्वमान हुए, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शांत हूँ। ये अभ्यास करने से अंदर की शांति बढ़ेगी, शक्तियां बढ़ेंगी और ये अपने कार्यों को भी आराम से मैनेज कर पाएंगी। तो इससे इन्हें बहुत फायदा होगा और इन्हें लक्ष्य बना लेना चाहिए कि इरिटेशन इज वेरी बैड फॉर लाइफ, इससे कई बीमारियां पैदा होंगी, मुझे इससे जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाना है। भ्राता जी, आपने सुबह उठने की जो बात कही, अब तो लगता है कि सभी को सुबह उठना ही चाहिए और उठ करके सुंदर विचार करने चाहिए ताकि मन में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। कई बार ऐसा होता है भ्राता जी, मान लीजिए इनको उठने की आदत नहीं है और कई लोग सुबह उठने की आदि भी नहीं है, देर से उठते हैं और आप हमेशा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा जाए, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, जैसे इनके साथ भी शायद ऐसा हो,
लेकिन अब अचानक ऐसा होता है कि मन उखड़ने लगा है, ना घर में मन लग रहा है, ना काम में मन लग रहा है और ना किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। बच्चों के साथ भी ऐसा कई बार हो जाता है, पढ़ने वाले की पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। क्योंकि जो दबे हुए संस्कार है ना, नेगेटिविटी, वो अब इमर्ज हो रहे, एक्टिव हो रहे, और इसका कारण है बाहर नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप। तो बाहर से जैसे तूफान चल रहा हो तो अंदर जो चीज सोई हुई थी वो भी जग गई। तो ये अनुभव बहुतों को होने लगा है संसार में, बहुतों को। माना इसका तो जितने फोन आते हैं उनमें से आधे इसके ही होते हैं आजकल, कि बस ये हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, कुछ करने को जी नहीं करता, इवन टीवी देखने को मन नहीं करता है। कई युवकों ने तो बताया मेरा तो नेट को देखने को मन नहीं करता। ये सब क्या है, छोड़ो, ये जीवन कैसा है। हम ये सिखाते हैं भाई जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो। जो एक कहावत थी ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हैप्पी हेल्दी वाइज, बहुत चीजें इससे प्राप्त हों। क्योंकि सवेरे का समय जब सारा संसार सोया रहता है, जब प्रकृति अपने सतो प्रधान स्वरूप में होती है, एक सौंदर्य ही दूसरा होता है। सूरज उगेगा, आप जरा देखो, आकाश में लालिमा छा जाएगी, कैसा सुंदर नजारा होता है। याद करे भगवान की रचना कितनी सुंदर है। तो सवेरे उठकर मनुष्य अपने को टाइम दे। हो क्या रहा है, जो देर से उठते हैं वो अपने को टाइम नहीं दे पाते हैं। उठते ही अखबार पढ़ेंगे, उठते ही या काम पे जाने की जल्दी होगी, उठते ही या काम धंधों में लग जाएंगे। ये नहीं, अपने को टाइम दें सवेरे। इसलिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 3:30 बजे उठने का एक नियम ही बना दिया है। 3:30 से, और बहुतों के पास तो 8 बजे तक का फुल टाइम फ्री होता है। कईयों को सवेरे थोड़ी बहुत सेवाएं होती हैं, 2 घंटे फ्री होते हैं। तो मनुष्य अपने को अच्छी तरह चार्ज कर लेता है। तो यही इन सब को जरूरत है, जिनको भी आजकल ये अनुभव हो रहा है। सवेरे अमृत वेला हम कहते हैं इसको। अमृत वेला इसीलिए कहते हैं, इसमें परमात्मा की ओर से अमृत बरसता है हमारे ऊपर। ज्ञान अमृत से हम अपने को भरपूर कर सकते हैं। इसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, क्योंकि इसी काल में हम ब्रह्मलोक में विचरण कर सकते हैं। हम अपने परम पिता से नाता जोड़ सकते हैं। इसका हम फायदा उठाएं। तो हर व्यक्ति को ये सवेरे का सुंदर समय एक गोल्डन गिफ्ट है, गॉडली गिफ्ट है। मनुष्य इसे जानते नहीं है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर सवेरे उठकर मेडिटेशन करें, सुंदर चिंतन करें, बाहर घूमे फिरें, थोड़ा आसन प्राणायाम कर लें, अच्छी वॉकिंग हो जाए, फिर ईश्वरीय महावाक्य सुने, तो जीवन की धारा ही कुछ और हो जाएगी। बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। मुझे लगता है कि इस पे सच्ची विस्तार से आवश्यकता है चर्चा की, क्योंकि आप लगातार इस बात पे जोर देते हैं कि हम सुबह उठें। कल मैं जरूर जानना चाहूंगा भ्राता जी अपने दर्शकों के लिए कि सुबह उठना सहज कैसे हो और कैसे हम सुबह के समय को बहुत अच्छा बनाएं, क्या मेडिटेशन करें, क्या विचार करें। कल मैं जरूर इस पे आपसे प्रकाश चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये हमारे जीवन के लिए। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वैसे भी कहा जाता रहा है सुबह का साईं, अर्थात सुबह सुबह ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा से मिलन होता है। और ये भी कहा जाता है कि यदि दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो तो सारा दिन बहुत अच्छा होता है। वेल बिगिन इज हाफ डन, ये बात भी कही जाती रही है। तो यदि सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाएं, और सुबह उठते ही यदि कहा भी जाता था कि अच्छे व्यक्ति का मुख देख लो, सारा दिन अच्छा जाता है। भगवान का मुख यदि देख लें, अच्छे विचारों से यदि शुरुआत करें, तो सारे दिन में जो हमारे पास टेंशन आती है या जो चिड़चिड़ापन रहता है या अन्य समस्याएं आती हैं, मुझे लगता है शायद ये दूर हो सकता है। बस थोड़ी सी अभ्यास की आवश्यकता होगी, हमें थोड़ा जल्दी उठना होगा। एक बार आदत बन गई उसके बाद तो वाह वाह बल्ले बल्ले ही होंगे। तो कैसे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, क्या विशेष अभ्यास कर सकते हैं ताकि जीवन खुशहाल हो, इस पे कल हम भ्राता जी से प्रकाश लेंगे। आप बने रहिएगा समाधान में हमारे साथ। नमस्कार।